जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, जहां एक तरफ पूरे शहर में अवैध कॉलोनियां जो बसी हुई हैं, जो इमारतें बन रही हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उनमें लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। भड़कल विधानसभा की बात नहीं करूंगा, पूरे फरीदाबाद की बात करूंगा, जहां एक तरफ नगर निगम तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई को लगातार अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं डीटीपी जो है हमारे राहुल सिंगला अवैध कॉलोनियों को, अवैध जहाँ पर कमर्शियल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, उनको तोड़ा जा रहा है लगातार। लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं जो बिना नक्शे के पास हुई ही नहीं है, बसावट हो गई है, कई वर्षों से बैठे हुए, इनकी तरफ नगर निगम का ध्यान नहीं है और वहां पर क्या एक्टिविटी, गलत गलत काम क्या हो रहे हैं, इस बारे में हम एक बार बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, जो 4 नंबर बता दूं आपको, जो यहाँ पर रहते हैं। और अब इतने परेशान हो गए हैं कि अब ये लोग उतर आए हैं विरोध में, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी है नहीं कहीं पर, बिजली है नहीं। इनसे इन तक पहुंचने से पहले ही बिजली और पानी शॉर्टकट से कहीं और पहुंच जाता है भैया। पानी आप समझ सकते हैं। थोड़े से आए एक बार, ये पीछे दिखा दूं आपको, यही कॉलोनी है जिसका विरोध हमारे ये कुछ नौजवान साथी हैं। एक बार बात इनसे कर लेते हैं। और समस्या, थोड़ा सा आगे आए आप, समस्या क्या है भाई साहब? नमस्कार जी, समस्या थोड़ा सा बताएं। मैं राहुल चंदोला। हम सभी जितने भी हमारे साथी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक झुग्गियां बसाई गई हैं JSDO द्वारा, ठेके द्वारा। इन्होंने क्या कर रखी है कि यहाँ के ठेकेदार भी नहीं है, कहीं बाहर के भी हैं, और इन्होंने पूरा सामान जितना भी होता है, JSDO कहते हैं, हमारे पास सामान नहीं है। यहाँ पर पूरे लोहे के गेट हैं, दरवाजे हैं। ये हमारे घरों में कंप्लेंट के लिए कह देते हैं कि मेजर कंप्लेंट है, दरवाजा बाद में आएगा, ये चीज बाद में आएगी, टाइल बाद में आएगी। पर यहाँ आने के बाद पता चलता है तो ये वो यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद इन्होंने एक दूध की डेयरी बना रखी है, कबाड़े के गोदाम बना रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बिजली की चोरी हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। हम सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, हम 100% अपना बिल पे करते हैं, पानी का भी पे करते हैं और बिजली का भी करते हैं। पर इन लोगों के कोई मीटर नहीं है, कोई पानी के कनेक्शन नहीं है, हमारी पाइपलाइनों से जोड़ा गया है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है पूरी कॉलोनी वासियों। 700-800। अपना नाम पहले बताओ। राहुल चंदोला। राहुल, एक बात बताओ, ये जो एरिया आ रहा है, वैसे तो नगर निगम का बहुत बड़ा एरिया है, ये जो बस्ती कहूँ इसको, अवैध बस्ती, हाँ हाँ हाँ। किसके किसके सेंट्रल गवर्नमेंट के? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा था यहीं पे, ये इन्होंने उखाड़ फेंका। अच्छा, तोड़ दिया गया। हाँ, इसमें लिखा हुआ था कि ये सरकारी जमीन है, इसमें केंद्र की सरकारी जमीन है, इसमें कब्जा करना गलत है, दंडनीय अपराध है। तो उसके बाद इन्होंने तोड़ दिया। अब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको अंदर दिखाऊंगा तो यहाँ पर पता चलेगा क्या क्या अंदर हो रहा है। रात को यहाँ पर गलत काम होते हैं और इन लोगों की कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये कहते हैं कि अंदर काम चल रहा है। यहाँ पर जो रह रहे हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये कोई 46 के बताते हैं ठेकेदार, कोई 29 के ठेकेदार। ये जो लोग रह रहे हैं, ये 7-8-10 साल हो चुके हैं। 10 साल। ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में कई जगह पर हमने देखा कि रोहिंग्या आ गए हैं, कहीं पर कई जगह विरोध। वो सब्जी मंडी की हम बात करते हैं, कई बस्तियां ऐसी बस्ती जहाँ पर रोहिंग्या है, लेकिन विरोध तो होता है, लेकिन वो हट नहीं पाते, उठा नहीं पाते उनको लोग। जी, मैं इसका आपको जवाब, पर होंगे ऐसे लोग? बिल्कुल बहुत होंगे। जब किसी की आई कार्ड वगैरह, परिचय देते, नाम क्या है? मेरा सुरेंद्र सिंह कोयल नाम है। सुरेंद्र जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ जी। यहाँ पर मैंने भी, और अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग आए थे, तो इनसे आधार कार्ड ID प्रूफ मांगे गए थे। कि कुछ आपके पास कोई प्रूफ हो जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि क्या ये इंडिया के ही हैं। तो ये भी डाउट है, कहीं बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, कहीं ये ना हो, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। और सबसे बड़ी चीज, जिन्होंने इनको रख रखा है ठेकेदारों को, उनको ये चीज सोचनी चाहिए। इनके बच्चे हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज ये ऐसे ना कि इनको कोई शिक्षा मिल पा रही है, ये ड्रग्स के भी शिकार होंगे, दारू पीना स्टार्ट करेंगे। यहीं से ये आतंकवादी कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, यही लोग उत्पन्न, और यही ऐसे ही कॉलोनियों से। सुरेंद्र जी, अंदर बिजली और पानी की जो सप्लाई जा रही है, क्या यहाँ पर पूरी प्रॉपर है? यहाँ पर ये भी चोरी करके सेंट्रल गवर्नमेंट से मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर? कोई मीटर की उपलब्धता नहीं है यहाँ पर। बिजली विभाग को भी यही हिसाब से भी कांटेक्ट किया था, उनको भी सूचित कर दिया गया है सुबह, तो वो भी अभी आए नहीं है। उनको बता दिया गया है नहीं यहाँ पर कोई मीटर है। पहले भी कुछ दिन पहले यहाँ तार वगैरह काटे गए थे, उन्होंने फिर दोबारा किससे मिलके, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि जे भी इसमें है या नहीं है। टोटल यहाँ पर हीटर, AC, कूलर सब इनके पास हीटर चला देते हैं, गर्मी में AC चल रही है। सप्लाई आती कहाँ से? कोई खंभे नहीं लगे, मीटर नहीं लगे, तो सप्लाई ये आप देखोगे तार करके जॉन कुंडी लगी हुई है, क्या कुंडी लगी हुई है, कांटे करके बिजली चोरी। बिजली चोरी। भैया सुरेंद्र जी, एक बात पूछूंगा आपसे, बड़ा
महत्वपूर्ण सवाल है जहाँ पर लोग, आप लोग, हम लोग, कोई भी हैं, जहाँ 1 महीना हम बिजली का बिल नहीं भरते, बिजली काट दी जाती है। बिजली काट दी जाती है, FIR कर दी जाती है। कितना जोर जबरदस्ती करते हैं DHB वाले हों या स्टेट गवर्नमेंट वाले हों, कोई भी हो, इनके साथ कभी भी कुछ नहीं होता है, ना कोई जेई एक्शन, कोई नहीं चेक करने आता है कि भाई इनको सब मालूम है, गवर्नमेंट को भी सब मालूम है यहाँ चोरी है, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप आते हैं, नगर निगम का ये एरिया नहीं है, तो जेई और एसडीओ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं जिनकी शय पर ये लोग रहते हैं? बिल्कुल, हाँ, सेंट्रल और स्टेट दोनों के रहते हैं। हमने एप्लीकेशन भी दी थी, मैंने और संजीव जी ने, साथ में गौरव जी भी गए थे, तो इन्होंने हम इससे एप्लीकेशन लेने के लिए भी मना कर दिया, आप भी इस चीज में मत पड़ो। उनका नाम है गौरव जी, जो अब ट्रांसफर हो चुके हैं, और माधव सिंह। ट्रांसफर के क्या कारण रहे हैं? ट्रांसफर के कारण इनके होते रहते हैं, रोटेशनल ट्रांसफर चलते रहते हैं। काम नहीं करते, ठीक क्या? काम नहीं करते होंगे इसलिए होते होंगे, या फिर इनके प्रमोशन हो जाती है, कुछ आगे बनने होते, कोई साइट बन जाती है, वहां जाते हैं। लेकिन काम तो ये भी गलत है ना राहुल भाई, कि इनकी ही शय पर लगता है बन गया, क्योंकि बिल्कुल हम साफ कहने को बिल्कुल इनके खिलाफ कहेंगे, आगे भी कहेंगे। केंद्र का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, रातों को यहाँ पर गलत काम होते हैं, यही लोग हमारी कॉलोनी में घुसते हैं और गलत काम करते हैं, और फिर इसके बाद हमने जेईएसडीओ से बोलते हैं तो आप इस चीज में क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, पानी का कनेक्शन हमें नहीं मिल रहा, हमने लगवा रखा, उसका बिल हम भर रहे हैं, बिजली हमें नहीं मिल रही, बस इसको बसावट बिजली और पानी की कटौती हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, और ये अवैध रूप से यहाँ पर धंधा चलता है रातों को, शराब और गांजे का। यहाँ पर कितने एरिया में खुले आम चलते हैं, आप देख रहे हो कितना सेंटर की जमीन जितनी खाली पड़ी हुई है, अब ये रास्ता बना रखा है, यहाँ पर किसी को मार के फेंक दिया जाए, काट के फेंक दिया जाए, क्या किया जा सकता है? थोड़ा सा आप इधर राहुल भाई, ये जगह कितनी है, कितनी जगह पर होगा ये बसावट? ये करीब 2 एकड़ के फेर में होगा लगभग। 2 एकड़ बहुत बड़ी जगह है। हाँ, सुरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है, आप लोग इतने साथी हैं यहाँ पर जो आप विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, जेई से मिल ली, एसडीओ से मिल ली है, क्या आपने इस बारे में पुलिस प्रशासन से कभी बात की है? सर, पुलिस प्रशासन से बात करी थी, पहले जो थे उन्होंने बोला था ये केंद्र के एक बार हमें लिख के देंगे तब हम आएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। महेश जेई साहब ने पिछली बार पूरी टीम बुलाई थी, DH1 की, इनकी लाइट काटी गई थी, फिर उन्होंने जोड़ दी, तो उन्होंने भी बोला कि किसने जोड़ दी? फिर इन्हीं लोगों ने, लेबर और ठेकेदारों ने जोड़वा देते हैं। अच्छा, एक सवाल, मेरा बहुत बड़ा सवाल है, आपने अभी कुछ कहने की कोशिश की थी, मैंने बीच में टोक दिया कि ये लोग हैं कौन रहने वाले, और ठेकेदारों की बात हो रही थी, कौन ठेकेदार है? ये ठेकेदार ये बोलते हैं कि हम अंदर काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई काम नहीं चल रहा इस टाइम, आप पता कर सकते हैं, हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं चल रहा। नहीं, 1-2 ठेकेदार को नाम भी इन्होंने बताए, वो बोल रहे हैं कि हमारे ठेकेदार उधर 40 के नोएडा में काम कर रहे हैं। वो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ कुछ काम ही चलता है तो उन्होंने इधर रखवा दिया, वो उनके ठेकेदारों की कहीं बाहर सारे ले रखी, अब ठेकेदार वहाँ पर है वो, और ये लोग यहीं पर रह गए। ठेकेदार के सरकारी ठेके लेते? नहीं, वो सरकारी भी, वो बंदे प्राइवेट हैं, वो ठेके गवर्नमेंट से लेते हैं। अच्छा। उनका टेंडर खत्म हो जाता है, वो झुग्गियों को ऐसे छोड़ के अपना नई साइड पे चले जाते हैं। सुरेंद्र भाई, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तभी जुबान में ये भी बात आ रही है कि जो ठेकेदार हैं और जो यहाँ पर लेबर रह रही है, हर महीने हर रोज उनसे कुछ 100-200 रुपए ऐसा कुछ बिजली के रहने पर। सर, जैसे लेबर रेट पे जो कुछ चौक होता है उनका रेट कुछ अलग होता है, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, जिनकी दिहाड़ी में जैसे 100 रुपए काट दिए गए, अभी हमें पता चला ये लोग नहीं लेंगे क्योंकि उनको निकाल दिया जाएगा। हम 2-4 पिछले साल से इस चीज के बारे में लगे पड़े, तो हमें पता लगा कि वो बोलते हैं कि हमारे 100 रुपए काट देते हैं, 150 रुपए काट देते हैं, कि 900 रुपए बाहर वालों के लिए 900 रुपए, मैंने कि फिर ठेकेदार हमसे जो काम करवाते हैं वो 700 रुपए में कराते हैं। अच्छा। तो इसका सीधा 200 रुपए ठेकेदार ले रहा है। 200 रुपए ठेकेदार ले रहे हैं, मतलब रहने के और बिजली के। बस वही उनका सीधा एसी लगे हुए अंदर क्या? कूलर वगैरह, कूलर वो हटा दिए अभी, सामने जो लाइन काटी थी वो निकाल दिए गए। एसी थे, मतलब एसी थे उस टाइम, कूलर लगे हुए निकाल दिए, फिलहाल कूलर है और हीटर भी है, कि क्या क्या हो रहा है, हीटर भी लगा हुआ है। अभी आप लोग सरकार की नजर नहीं पड़ रही इस जगह पे। अभी क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? सेंट्रल ये यहाँ से इनको ठेकेदारों पे ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करी जाए, उनको बुलाया जाए और इनको झुग्गियों के यहाँ से हटा के इनको पहले ये चीज कह जाए रहने वाले कहाँ के हैं, वहाँ से तह तक जाना चाहिए, और ठेकेदारों को एक अलग से साइड बना के इनको पर्याप्त जगह दी जाए और इनके बच्चों को भी ये शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये चीज अभी ये छोटे बच्चे आगे चल के क्या बन पाएंगे कोई पता नहीं है किसी चीज का, तो इनको परमानेंट कोई जगह दी जाए।
तो बहुत ऐसे नहीं, आज 10 साल से बोल रहे हैं ये, ऐसे होते होते कि ये 20 साल हो जाएंगे, फिर 30 साल हो जाएंगे, फिर ये अपनी जगह पे पूर्णतः अधिकार जमाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे को 50 साल से हम तो यहाँ पे हैं, फिर कोर्ट और कचहरी ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, स्टे ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। फिर धक्के खाते ये रहो। जल्दी से जल्दी इस पे कुछ कराया जाए जिससे हटाया जा सके, फिर बाद में हटना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये आबादी बढ़ती हुई चली जाएगी। आप तो 10 साल बाद देखोगे ये अभी 2 एकड़ में, ये 5 एकड़ में फैल जाएंगे, फिर जब हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 3 केवी के स्कूल हैं यहाँ पर। अब ये KV1, KV2, KV3, अब केवी के 3 स्कूल हैं, यहाँ पर कितने बच्चे तादाद में होंगे, उन तक भी पानी नहीं पहुंचा जा रहा। हाँ, स्कूल में पानी नहीं है। सप्लाई पूरी है, यहाँ सप्लाई पूरी है, पीछे पानी को रोक दिया जाता है। क्या मतलब ऐसे इनके पास कोई जादुई मोटर है जो पानी खींच लेती है, ऐसा कुछ? जहाँ से कनेक्शन जा रहे हैं वहाँ से इन्होंने बीच में से अटैच कर रखे हैं। पहले ही वहाँ पर पहले से ऐसा जैसे बिजली की कुंडी लगा रही है वैसे पानी में कुंडी बिल्कुल कर रखी है। ये पंप है यहाँ पर, यहाँ से इन्होंने कनेक्ट कर रखा, नीचे से पाइपलाइन, क्योंकि ये सब सीधी के द्वारा ये कुंडी लगी हुई है ऊपर। क्या बिल्कुल यहाँ से ये थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाएं एक बार। ये बिजली की तार सरेआम बिल्कुल मेन रोड है 4 नंबर। और बता दूं आपको पूरी खबर पुनः तुम्हारा डिटेल में बता दूं, राहुल भाई है यहाँ पर, साथ में सुरेंद्र जी हैं और इनके तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। बता दें आपको हम लोग 4 नंबर में मौजूद है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जमीन जहाँ पर ये कॉलोनी बसी हुई है, करीब 1 से 2 एकड़ में बसी हुई है। दिखा देंगे पीछे, यहीं से ही दिखा देते हैं हम। 1 से 2 एकड़ में बसी हुई है कॉलोनी, जिसमें बता दें आपको फ्री की बिजली आ रही है, फ्री का पानी आ रहा है, कुंडी लगी हुई है, सामने भी कुंडी लगी है। और बता दूं आपको जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो रह रहे हैं लोग यहाँ पर, पैसा ये दे रहे हैं बिजली का, पानी का और सामान जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान में भी अब कूलर लगे हुए, एसी पिछले साल लगे थे। बहुत स्कैम कह सकते हैं इसको भैया, कि जो ठेकेदार जो पता नहीं कहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ही ये कॉलोनी बसा दी। और यहाँ पर जो लेबर क्लास के लोग रह रहे हैं, जिसकी दिहाड़ी जैसा कि भाई ने बताया अभी 900 रुपए, तो उसको 700 रुपए मिलते हैं, 200 रुपए काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें हमने जगह दे रखी है रहने की, सरकारी जगह, और साथ में ही यहाँ पर जो पानी और जो बिजली बिल है 200 रुपए उसके काट लिए जाते हैं। बहुत बड़ी जगह पर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर ऐसी जगह पर आ रही है तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी गलती है। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कब संज्ञान लेगी, पुलिस वाले यहाँ पर कब इसको अपने इस जो जगह को छुड़वा सकेंगे। नगर निगम का खैर इसमें रोल नहीं है, देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करती है। हालांकि अब इसका विरोध होने लगा है। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।